अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आई है बम्पर वैकेंसी। तो आइए आज मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। इतना क्लियर कोई नहीं बताएगा जितना आपको क्लियर बताऊंगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट आज से ही तुम्हें एप्लीकेशन भरना है तो ये बता रहा हूँ। तो देखो, NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, इसकी आपकी वैकेंसी है। अब इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसीजर होगा, कितनी फीस लगेगी, सारा कुछ जानेंगे। तो चलिए हम आगे समझते हैं। तो देखिए, जनरल रूल्स हैं। ये जनरल रूल्स हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ेंगे नहीं। NIC जो आपकी नाइलेट ही बोला जाता है, ये NIC है। जो आपकी वेबसाइट वगैरह होती हैं ये NIC वेबसाइट की है। तो अब यहाँ पे पहले वैकेंसी देखती हैं किसकी कितनी वैकेंसी है। तो आप आते हैं, नीचे आएंगे और सबसे पहले हम आके नीचे देखेंगे किसकी कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे आना है और हमें चेक करना है सबसे पहले साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए। आपकी ये साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए आपकी टोटल वैकेंट सीट है 71, जिसमें जनरल के लिए 30, SC की 10 है, ST की 5 है और OBC की जो OBC NCL होता है उसकी 19 है और EWS उसकी है 7 सीटें। अब इसके बाद है साइंटिस्ट ऑफिसर इंजीनियर SB ग्रेड बी की ये जॉब है। आपकी यहाँ पे जो आपकी ग्रेड बी की वो भी जॉब, ग्रेड ए की वो वाली जॉब थी जिसमें आपको सैलरी मिल रही थी 56,000 से शुरुआत होनी थी, 1 लाख समथिंग जाएगी। और यहाँ पे भी 44,000 से आपकी मिनिमम सैलरी है। यहाँ पर टोटल वैकेंट सीट है जो आपकी 196 है, जिसमें जनरल के लिए है आपकी 81 और EWS के लिए 20। इसके बाद आपको NCL के लिए जो OBC है उसके लिए 52, ST की है आपकी 29, ST की है आपकी 14। इसके बाद आपको है साइंटिस्ट असिस्टेंट, जो टेक्निकल असिस्टेंट जिसके लिए अभी बात कर सकते हैं, तो वो ग्रुप बी की है। और टेक्निकल असिस्टेंट ए होगा जिसमें आपकी मिनिमम सैलरी होगी 35,400 रुपये। इसके बाद आपकी 1 लाख समथिंग तक बढ़ती जाएगी। इसमें टोटल वैकेंट सीट है आपको 331 और यहाँ पे जनरल के लिए जिसमें 134 है, OBC NCL के लिए 88 है और इसके बाद SC के लिए 49 है, ST के लिए 24 है और ये EWS के लिए है आपकी 32। तो आप अगर इनमें से कोई ब्रांच कास्ट में बिलोंग करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये आप हो जाएगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये भी आपका बहुत मैटर करता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्या क्या आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BTech हो सकता है, BE हो सकता है, कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए B लेवल का। यदि आपने और कोई ब्रांच है, यदि CSE ब्रांच से नहीं है तो आपके क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है, कोई भी ब्रांच है तो कंप्यूटर कोर्स आपको B लेवल का करा होना चाहिए। एसोसिएट मेंबर होने चाहिए आपको ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर, ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट होने चाहिए। ये आप EC वाले भी इसमें, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले भी इसमें भर सकते हैं। मास्टर डिग्री भी MSc जो किया वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। MSc करने के बाद MCA जो किया वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है और इसके बाद ME MTech वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो फील्ड है सिंगल इन कॉम्बिनेशन अमॉन्ग द ब्लो ओनली। इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, ये सारे आपकी जो सब्जेक्ट आएंगे इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद है जो मेन चीज़ है पास, इसमें मेन चीज़ आती है आपकी जो पास वाला है या MSc, मैंने बोला था MSc MS BE BTech, ये सारी चीज़ आपको पास होने चाहिए। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक डेट है जो 4 तारीख को आपकी ये क्लोजिंग डेट होगी। कितनी, 4 अप्रैल को ये क्लोजिंग डेट है और 4 जो आज मार्च है, 4 मार्च से इसकी डेट चालू हो रही है। ठीक है। एक्सपीरियंस की बात पूछी जाए तो अभी कोई भी आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ये पॉइंट आप ध्यान रखना है। एज लिमिट में मैंने आपको लिया है, एज लिमिटेड आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एज लिमिट को उन्हें कोई स्पेशली पॉइंट नहीं दिया है तो आपको एज की टेंशन नहीं लेनी है। तो अब चलते हैं आगे। अब कैटेगरी वाइज एज को समझते हैं। तो देखो, कैटेगरी वाइज एज में आपको समझते हैं। तो आपकी जो 4 तारीख की जिस डेट में ख़त्म होगा उस हिसाब से डेट को आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो, जनरल की एज में जो है स्टूडेंट उसकी होनी चाहिए 30, SC ST की 35 और OBC वालों की 33 और जो PWD है उसकी आप एज में 40 तक अलाउ करते हैं। और सर्विस कैंडिडेट के लिए भी अलग अलग है। यदि जनरल के हो सर्विस कैंडिडेट हो तो 35, SC ST के हो 40 और OBC NCL के हो तो आपको 38 तक आपको अलाउ किया जाता है। इसमें आप बैठ सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। अब आगे आते हैं। अब मेन चीज़ जो समझते हैं, मेन पॉइंट है, नोट एज कैलकुलेशन वगैरह आपको कर लेना है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हाउ टू आपको कैसे अप्लाई करना है तो ये समझने की बात है। पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करना है ईमेल आईडी के साथ, कोई भी अपनी ईमेल आईडी होगी जिसके साथ आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इनकी वेबसाइट में जाना है। ये वेबसाइट है जिसको मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद यहाँ पे जाना है और आपको जाने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबमिशन करना है। आपको एप्लीकेशन डिटेल जो डिटेल मांगेगा वो सारी डिटेल फिल
करनी है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं एक फॉर्म भर के बता दूंगा और उसके बाद आपको पेमेंट फिल कर देना है और उसके बाद ये आपका हो जाएगा। अब ये करने के बाद आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लर्न करने हैं, जिसके बाद आप पढ़ने जाएंगे, पेपर देने जाएंगे, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। देखो पहले सिटी में बता दूं, जो जो सिटी है इस एग्ज़ाम की, उसके बाद मैं वो बताता हूँ। देखो ये सिटी हैं जो आप एक बार पढ़ लेना है। मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मेन सिटी के बोल दूँ तो लखनऊ है, कोलकाता है और विशाखापट्टनम है, मतलब हर राज्य की एक सिटी आपको मिलनी जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको फीस की बात आती है तो फीस की जनरल की जो फीस लगेगी वो 800 रुपीज़ है और SC ST PW वगैरह के हैं और वुमेन कैंडिडेट है तो इनकी कोई भी फीस नहीं लगनी है, पर जनरल और OBC उनकी फ़ीस लगेगी 800 रुपीज़। चलिए, अब ये सारी चीज़ होने के बाद आपको कौन कौन से सिलेक्शन प्रोसीजर है, इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा नहीं। ये जनरल स्कूल वर्क कैलकुलेशन का है तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत कोई है नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। सिटीजनशिप वगैरह इंडिया के होने चाहिए, ये सब रूल्स हैं, ये तो आप पढ़ सकते हैं, इसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन नीचे दे दूँगा तो आप यहाँ से आके देख सकते हैं। अब मेन चीज़ है जो सब्जेक्ट कौन कौन से आपको पढ़ने होंगे। तो देखो आप जो एप्टीट्यूड है वो आपको सीखना है, प्रोबेबिलिटी मैथ सीखनी है, डिजिटल लॉजिक सीखना है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सीखना है। कौन से पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको पोस्ट का नाम बता दूँ। ये पोस्ट है आपके रिक्वायरमेंट साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये उसके लिए आपका है। तो चलिए अब नीचे हम समझते हैं और अब नीचे आते हैं। देखो एनालॉग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, COA, इसके अलावा और भी आप जैसे सब्जेक्ट हैं जो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, कंपाइलर डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा बेस्ड DBMS को आपको लर्न करना है। ये सब्जेक्ट भी मैं आपको पढ़ाऊँगा साथ में, याद रखना। यदि आप चाहिए तो बताइएगा। इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, वेब टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, ये आप पढ़ना होगा। ये सब्जेक्ट तैयार करके जाना है, ये आपका सिलेबस है। सेम यही सिलेबस आपका उसका है, किसका, आपके ये पोस्ट है दूसरी पोस्ट जो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। जो एक सब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक वाला का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे हट जाता है और यहाँ पे एक वेब टेक्नोलॉजी नाम का नया सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग याद करना होगा आपको। यहाँ पे एक और नया सब्जेक्ट जो ऐड होता है जिसका नाम है वेब टेक्नोलॉजी, और सारी चीज़ वही हैं। अगर देखो आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है और ध्यान दे लीजिए ये जो पॉइंट्स हैं मैं आपको स्पेशली ये पॉइंट्स पढ़ने हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ। ये सारे टॉपिक्स जो लिखे हैं HTML में, वेब टेक्नोलॉजी में, ऐसा नहीं कि आप वेब टेक्नोलॉजी का सब कुछ पढ़ने, जो ये सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसी के हिसाब से पढ़ना है। जो मैं आपको वेबसाइट दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस वेबसाइट में जाना है और उस वेबसाइट में जाने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वाली होगा वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं आपको वाया कैसे भी करके आपको PDF प्रोवाइड करूँगा, आपको टेलीग्राम से प्रोवाइड भी करूँगा। तो आप इसकी टेंशन नहीं लीजिए, बस आप पढ़िए और टेस्ट दीजिए। थैंक यू।